Welcome everyone in today's another video of the chapter Limits and Derivatives. Basically इस चैप्टर को हमने फिनिश किया है और आज हम लोग इस चैप्टर का पहला एक्सरसाइज 12.1 जिसे हम कह रहे हैं उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में टोटल आपके 32 क्वेश्चंस हैं। तो इन 32 क्वेश्चंस को हम लोग अभी निपटाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखेंगे तो क्वेश्चन में है कि लिमिट x अप्रोचिंग 3 ऑफ x प्लस 3। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है, तो हमें पता है कि हम x का वैल्यू डायरेक्ट 3 बिठा सकते हैं इस x के जगह पर, बिकॉज इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रहा। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, लिमिट x अप्रोचिंग 3 प्लस 3। तो हमने x का वैल्यू 3 बिठा दिया और ऐसा हम कर सकते हैं बिकॉज इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रहा, तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है लिमिट x अप्रोचिंग पाई, लिमिट है x माइनस 22/7। ठीक है, इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचिंग पाई। क्या हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर सकते हैं? द आंसर इज यस। हम x के जगह पर डायरेक्ट पाई बिठा सकते हैं बिकॉज इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रहा। तो इट विल बी लिमिट पाई माइनस 22/7। तो मैंने x के जगह पर डायरेक्ट पाई बिठा दिया, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया, तो आपका आंसर हो जाएगा पाई माइनस 22/7। बिकॉज आप सबको पता है कि पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता, 22/7 से छोटा होता है। ठीक है, इसको अप्रॉक्सीमेटली 22/7 बोलते हैं, बट द वैल्यू ऑफ पाई इज लेस देन 22/7। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो आंसर आपका पाई माइनस 22/7 होगा। क्लियर? यह है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 है लिमिट्स पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर r अप्रोचिंग 1। क्या हम r का वैल्यू डायरेक्ट 1 बिठा सकते हैं? द आंसर इज यस। इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो बन नहीं रहा, तो आंसर हम डायरेक्टली r का वैल्यू डायरेक्टली हम 1 बिठा सकते हैं। तो इट विल बी लिमिट r अप्रोचिंग 1 पाई इंटू 1 स्क्वायर। तो अल्टीमेटली आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा ओनली पाई। ठीक है, आंसर होगा ओनली पाई। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, एकदम एकदम यू कैन से आप देख ही सकते हैं, आप खुद ही देख सकते हैं, बहुत लल्लू क्वेश्चन हैं। लिमिट x अप्रोचिंग 4, फ्रैक्शन है 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। क्या हम x का वैल्यू डायरेक्ट 4 बिठा सकते हैं? क्या इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है? नहीं बन रहा, तो डायरेक्ट x का वैल्यू 4 बिठा दो। लिमिट x अप्रोचिंग 4, तो इट विल बी 4 इंटू 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2। तो अल्टीमेटली कितना आएगा? 16 प्लस 3 19/2, 19/2 इज द आंसर। ठीक है भाई, इजी है, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, बहुत इजी है, नथिंग टू वरी अबाउट। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। इसमें है लिमिट्स x अप्रोचिंग -1, x टू द पावर 10 प्लस x टू द पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। क्या हम x का वैल्यू डायरेक्ट -1 बिठा सकते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? जी हाँ, डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं बन रहा, तो बेसिकली हम ऐसा कर सकते हैं। तो लिमिट x अप्रोचिंग -1, तो ये होगा -1 का पावर 10 प्लस -1 का पावर 5
प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स के जगह पर -1, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, ये होगा तुम्हारा 1, इधर हो जाएगा -1 कैंसिल, 1/-2 मतलब -1/2, सिंपल, ठीक है। -1/2 इज द आंसर। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इट इज सेइंग दैट लिमिट x अप्रोचिंग 0 और यहाँ पर फंक्शन है x + 1 होल टू द पावर -5 अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अब हम डायरेक्टली x का वैल्यू 0 नहीं बिठा सकते हैं, वरना डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम इसको बेसिकली एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। और हमारे पास कोई चारा नहीं है, तो हम इसको एक्सपैंड ही हमें करना होगा। तो लिमिट्स x अप्रोचिंग 0, इसको खोलेंगे तो क्या होगा, x⁵ प्लस 5x⁴ प्लस 10x³ प्लस 10x² प्लस 5x प्लस 1 और सामने लास्ट का -1 होल डिवाइडेड बाई x, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो +1 -1 तो कैंसिल हो ही रहा है। तो न्यूमरेटर में क्या क्या आ रहा है, न्यूमरेटर में आपका आ रहा है x⁵ 5x⁴ 10x³, 10x² 5x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ देखोगे तो हर किसी में x कॉमन आ रहा है, तो मैं ऊपर में x कॉमन ले लेता हूँ, तो रहेगा यहाँ पर x⁴, इसमें से रहेगा 5x³, इसमें से रहेगा 10x², इसमें से रहेगा 10x और लास्ट में से रहेगा आपका +5 होल डिवाइडेड बाई, नीचे डिनोमिनेटर में एक 5 है, सॉरी एक x है। तो अब हमारा इस x के साथ इस x का भी कैंसलेशन हमें देखने को मिल जाएगा। अब आ जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग 0, ठीक है। और बचा क्या, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब अगर तुम गौर से देखोगे तो डिनोमिनेटर में जो x था वो कैंसिल आउट हो चुका है, मतलब डिनोमिनेटर में जो हमारा थ्रेट था कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगा, वो थ्रेट अब एलिमिनेट हो चुका है। तो अब हम x का वैल्यू डायरेक्टली 0 यहाँ बिठा सकते हैं, बिकॉज ये सारे के सारे न्यूमरेटर वाले पार्ट है, ठीक है। डिनोमिनेटर में कुछ भी x का वैल्यू नहीं है, x का कोई टर्म नहीं है, तो सिंपली हम x का वैल्यू 0 यहाँ बिठा सकते हैं। तो सिंपली बिठा दो, तो इट विल बी 0⁴ प्लस 5 × 0³ प्लस 10 × 0² प्लस 10 × 0 प्लस 5। तो अल्टीमेटली आपको पता है आंसर 5 ही आने वाला है, सब कुछ तो 0 हो जाएगा, राइट। तो आंसर इज़ बेसिकली 5, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, बहुत इजी है, नथिंग टफ हियर अंटिल अब तक कोई भी टफ क्वेश्चन हमें मिला नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा जगह बनाने के लिए यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 सेज दैट लिमिट x अप्रोचिंग 2, और इधर है ये 3x² -x -10 होल डिवाइडेड बाई x² -4, फाइन। इसके बाद क्या हम डायरेक्टली x का वैल्यू 2 बिठा सकते, नहीं, 2² 4 हो जाएगा, 4 - 4 डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, इसको हमें फैक्टराइज करना होगा, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करते हैं, और इसको भी हम a - b a + b फॉर्म में लिख सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। एनीवेज, तो लिमिट ये हो जाएगा x अप्रोचिंग 2, अगर आप इसको देखोगे तो ये हो जाएगा, हमें चाहिए बीच में 1, तो इसको आप कर सकते हैं 5 × 2, तो बेसिकली 6 - 5 कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 3x² - 6x प्लस 5x -10, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, इसको आप a² - b² कर सकते हो, तो ये हो जाएगा a - b a + b, ठीक है। इसके बाद लिमिट्स x अप्रोचिंग 2, इधर ऊपर चला जाएगा 3x कॉमन, तो x - 2 प्लस यहाँ पर 5 कॉमन, तो रहेगा x - 2 होल डिवाइडेड बाई x - 2 × x + 2 इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचिंग 2,
अब ऊपर से x माइनस टू कॉमन, तो रह जाएगा 3x प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू। तो आप देख ही सकते हैं x माइनस टू कैंसिल। क्या हम अभी डायरेक्टली x का वैल्यू 2 बिठा सकते हैं? यस, अब 2 बिठाने पर कोई दिक्कत नहीं है, तो डायरेक्टली अब 2 बिठा सकते हो, x का वैल्यू 2 बिठा दो अब। तो इट विल बी लिमिट्स x अप्रोचिंग 2, सो इट विल बी 3 इंटू 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, तो ऊपर आ जाएगा 11/4 हो जाएगा आंसर। 11/4 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया सबको? क्या इजी लग रहा है? आई होप इजी लग रहा हो। ठीक है, आसान क्वेश्चन हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें है कि लिमिट x अप्रोचिंग 3 और इधर है x टू दी पावर 4 माइनस 81 होल डिवाइडेड बाय, नीचे है 2x² माइनस 5x माइनस 3। क्या हम x का वैल्यू डायरेक्ट 3 बिठा सकते हैं? तो 3 बिठाने पर इधर हो जाएगा 18 माइनस इधर हो जाएगा 15 माइनस 3, तो नो, डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, तो इसके लिए हम इसको करना होगा फैक्टराइज, इसको भी करना होगा फैक्टराइज। चलिए फैक्टराइज करते हैं, ये तो भाई क्लास 8 के मैथ्स हैं भाई। तो लिमिट्स x अप्रोचिंग 3, ऊपर को फैक्टराइज करोगे तो आप इसको लिख सकते हो x² माइनस, इसको लिख सकते हो 9 का स्क्वायर। अब इसमें a² माइनस b² लगा दो। ठीक है, तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा x² माइनस 9 इंटू x² प्लस 9। अब फिर से हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम तोड़ सकते हैं एज x होल स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं 3 होल स्क्वायर, मतलब a² माइनस b² फिर से बन गया, तो ये बन जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, तो अल्टीमेटली ये बनेगा टोटल। ठीक है, तो इसको हमने फैक्टराइज करके ये लिखा, इट विल बी x माइनस 3 x प्लस 3 x² प्लस 9 होल डिवाइडेड बाय, नीचे वाले को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो इधर वो 6 माइनस 1 करना पड़ेगा, तो इट विल बी 2x² माइनस 6 प्लस 1x माइनस 3। फाइन, तो लिमिट x अप्रोचिंग 3 x माइनस 3 x प्लस 3 x² प्लस 9 होल डिवाइडेड बाय, इधर कॉमन चला जाएगा, क्या 2x कॉमन जाएगा, रहेगा x माइनस 3 प्लस इधर 1 कॉमन जाएगा, रहेगा x माइनस 3। ठीक है ना? अरे यार, ठीक है, ये सब कुछ सेम रहेगा, नीचे जाएगा x माइनस 3 कॉमन और 2x प्लस 1 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो x माइनस 3 कैंसिल। क्या अब हम लोग x का वैल्यू 3 डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? जी हाँ, डिनोमिनेटर में 0 नहीं बन रहा, तो इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। तो डायरेक्ट x का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कर दो, x अप्रोचिंग 3, तो इट विल बी 3 प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 होल डिवाइडेड बाई, इधर होगा 2 इंटू 3 6 प्लस 1, 2 इंटू 3 प्लस 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऊपर है यहाँ पर 6 इंटू, इधर है तुम्हारा 18, 6 इंटू 18 हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा आपका 7। 6 इंटू 8 ऊपर हो जाएगा आपका बेसिकली 108, और इधर नीचे हो जाएगा 7, तो 108 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, इजी है क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। लिमिट x अप्रोचिंग 0 ax प्लस b डिवाइडेड बाई cx प्लस 1। क्या हम लोग डायरेक्टली x का वैल्यू 0 बिठा सकते हैं? अगर मैं 0 बिठाऊंगा तो डिनोमिनेटर में 1 रहेगा, मतलब हम बिठा सकते हैं। तो अल्टीमेटली डायरेक्ट बिठा दो, सिंपल। लिमिट x अप्रोचिंग 0 a इंटू 0 प्लस b डिवाइडेड बाई c इंटू 0 प्लस 1, तो ऊपर ये 0, तो आंसर आएगा सिर्फ और सिर्फ b। ठीक है, द आंसर इज ओनली b, स्मॉल b। बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है ना? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10।
सॉरी क्वेश्चन नंबर 10, लिमिट्स z अप्रोचिंग 1, z टू द पावर 1/3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय z टू द पावर 1/6 माइनस 1। ये करवा चुका हूँ पहले भी, ठीक है, आपको पता ही क्या करना होता है। यहाँ पर हम एक वो स्टैंडर्ड लिमिट यूज़ करेंगे जो कि है लिमिट x टू द पावर x अप्रोचिंग a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। इसका वैल्यू होता है n a टू द पावर n माइनस 1, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले को, इसको भी इसी टर्म में लाने के लिए मुझे इसका डिनोमिनेटर में z माइनस 1 लिखना होगा, इसके भी डिनोमिनेटर में z माइनस 1 लिखना होगा, ठीक है। लिमिट z अप्रोचिंग 1, तो बेसिकली दोनों के डिनोमिनेटर में हम लोग क्या कर देंगे, z माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और इससे कुछ अनबैलेंस तो नहीं होगा, नहीं होगा, बिकॉज अल्टीमेटली ये दोनों कैंसिल भी हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिलेबल भी है। इसका मतलब हमने क्वेश्चन को थोड़ा रूप बदला है लेकिन उसको फिर से बैलेंस भी कर दिया है, ठीक है, जिससे कि नो प्रॉब्लम। अब उसमें लगा दो स्टैंडर्ड लिमिट, ऊपर नीचे स्टैंडर्ड लिमिट लगा दीजिए सिंपल सा। तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा स्टैंडर्ड लिमिट 1/3 इंटू 1 टू द पावर 1/3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय, मैं लिमिट्स अलग अलग लगा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं, अलजेब्रा और लिमिट्स में आप पढ़ चुके हो। तो लिमिट z अप्रोचिंग 1, एक वेट, इसमें लिमिट नहीं लगेगा, हमने तो लिमिट ऑलरेडी यूज़ कर लिया है ना, लिमिट का स्टैंडर्ड लिमिट तो यूज़ कर लिया है, तो डायरेक्ट यही होगा। नहीं तो बोलूँ थोड़ा क्या अटपटा सा लग रहा है, होल डिवाइडेड बाय, तो ये ऊपर वाला पोर्शन का जो वैल्यू है, ऊपर वाले पोर्शन का वैल्यू ये है, और नीचे वाले पोर्शन का वैल्यू अब हम लिखेंगे, जो कि होगा पावर सामने आ जाएगा, 1/6 पावर सामने आ जाएगा। अच्छा एक काम करो, इसको 1/3 लगा दो, इसमें 1/6 लगा दो, और भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो 1/6 इंटू 1 का पावर 1/6 माइनस 1, तो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने पर आ जाएगा तुम्हारा इसके अंदर कैंसिल होगा, 2 आएगा, 2 इंटू और इधर होगा 1 का पावर -2/3 और नीचे हो जाएगा -5/6, तो +5/6 होगा। इट इज़ 2 इंटू 1 टू द पावर -4 1/6, मतलब बेसिकली 2 ही आता है आंसर, ठीक है, आंसर 2 ही आता है, बिकॉज 1 के पावर में कुछ भी दे दो 1 ही रहता है, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स, लिमिट x अप्रोचिंग a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इक्वल्स टू n a टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, ये है, ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया। बस ये क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका हूँ पहले भी, बस एक और बार करवा दिया फिर, ठीक है ना। इसके बाद आ जाइए और एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर कितना होगा, अभी 11 होगा, कहाँ करेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 11 को यहाँ कर लेते हैं, जगह बन जाएगा, आई होप सो। लिमिट x अप्रोचिंग 1, तो ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c बाई cx² प्लस bx प्लस a, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि x अप्रोचिंग 1 है, ठीक है, तो क्या हम लोग डायरेक्टली x का वैल्यू 1 बिठा सकते हैं, क्या इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगा, ऑब्वियसली नहीं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनेगा, तो डायरेक्टली इसका वैल्यू आप 1 बिठा सकते हो। तो लिमिट x अप्रोचिंग 1, ये होगा a इंटू 1² प्लस b इंटू 1 प्लस c डिवाइडेड बाई c इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस a। तो अगर आप देखेंगे तो इट विल बी लिमिट a प्लस b प्लस c होल डिवाइडेड बाय
सी प्लस बी प्लस ए। तो न्यूमरेटर का वैल्यू और डिनोमिनेटर का वैल्यू सेम है, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा आपका 1। 1 कैसे आया? बहुत सिंपल है कि ये जो वैल्यू है ये कटने के बाद आ जाएगा वैल्यू लिमिट x अप्रोचिंग 1 1। अब हमें पता है कि किसी भी कांस्टेंट का लिमिट वही होता है, 1 ही होता है, कांस्टेंट का वैल्यू के बराबर ही होता है, ठीक है, इसलिए डायरेक्ट 1 होगा आंसर। मैंने लिखा नहीं उस स्टेप को। ओके, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 भी हमने निपटा दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को किसी को भी अब तक कोई भी दिक्कत हुआ हो किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। अगर होता भी है तो ज़रूर से बताइएगा, मतलब कमेंट कीजिएगा कि यहाँ पर डाउट है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको फिगर आउट करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, क्या हम डायरेक्टली अभी x का वैल्यू -2 बिठा सकते हैं? नहीं भाई, -2 बिठाएंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम लोग इससे ऊपर वाला एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम ले लेते हैं। तो लिमिट x अप्रोचिंग -2, ऊपर वाले पार्ट का एलसीएम लोगे तो ये होगा x इंटू 2, मतलब बेसिकली 2x ही होगा। तो इधर हो जाएगा 2 + x होल डिवाइडेड बाई x + 2, ठीक है। तो आप सबको पता ही है क्या कि ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बी लिमिट x अप्रोचिंग -2, तो इट विल बी x + 2 होल डिवाइडेड बाई x + 2 इंटू 2x, ठीक है। ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब ये और ये कट जाएगा, कटने के बाद क्या रहा है 1/2x। अब फाइनली जाकर हम क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू डायरेक्ट -2 बिठा सकते हैं यहाँ पर, बिकॉज डिनोमिनेटर में तो 0 नहीं होगा। तो लिमिट x अप्रोचिंग -2, इट विल बी 1/2x, मतलब 2 इंटू -2 कर दो, तो इट विल बी 1/-4, मतलब -1/4 सिंपली, सिंपल, ठीक है, सिंपल है। -1/4 इज द आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा सबको, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, लिमिट x अप्रोचिंग 0 sin ax बाई bx, ठीक है। आपको तो पता ही है एक फॉर्मूला, लिमिट x अप्रोचिंग 0 sin x बाई x का वैल्यू 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, sin ax है यहाँ पर, तो अगर नीचे भी ax हो जाए तो फिर उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने किया थोड़ा सा चालाकी, हमने ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई कर दिया। लिमिट x अप्रोचिंग 0 sin ax इंटू a, नीचे भी a से मल्टीप्लाई किया ax इंटू b, ठीक है। मतलब ऊपर नीचे मैंने a से मल्टीप्लाई किया और ax को एक ग्रुप बना के रख दिया, ठीक है। और b, क्योंकि सारे मल्टीप्लिकेशन में, नीचे सब मल्टीप्लिकेशन में, तो ऑर्डर में चेंज कर सकता हूँ। तो अब देखो ये जो साइन ax बाई ax ये वाला जो पार्ट है इसका वैल्यू है 1, तो बाकी जो बचेगा वो होगा a बाई बी, तो आंसर हो जाएगा आपका a/b। बस हो गया, सिंपल सा हमने फॉर्मूला लगा दिया, बस स्टैंडर्ड लिमिट्स लगा दिया। समझ में आ गया होगा आपको। सिमिलरली इसके बाद वाला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, लिमिट्स x अप्रोचेस 0। अच्छा, एक और बात मैं बोलना भूल चुका हूँ, और वो है कि यहाँ पर आपको लिखना होगा ax, ठीक है। यहाँ पर ax अप्रोचिंग 0 होगा, ना कि ax, ठीक है। ax अप्रोचिंग 0 होगा, फाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, लिमिट्स x अप्रोचिंग 0 sin ax बाई sin bx। तो अगर sin ax के नीचे एक ax आ जाए और sin bx के ऊपर एक bx हो जाए तो फिर हमारा काम बन सकता है,
ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, ऐसा किया, देखो x अप्रोचिंग 0 साइन ax बाई ax किया इंटू ax किया, परफेक्ट, होल डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचिंग 0, यहाँ पर साइन bx है, ठीक है, तो इसके नीचे एक bx लगाया, ठीक है, और इसको बैलेंस करने के लिए bx से फिर मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब आपको पता ही है कि ये वाला जो वैल्यू है और ये वाला जो वैल्यू है इसका वैल्यू 1 है, तो इसमें आपको लिखना होगा ax अप्रोचिंग 0, इसमें होगा bx अप्रोचिंग 0, ठीक है। तो इक्वल्स टू दोनों का वैल्यू सेम मतलब 1 होगा, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ ax बाई bx, मतलब बेसिकली a बाई b बचेगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये भी करवा चुका हूँ आई गेस पहले, है ना, पहले आई गेस करवा चुका हूँ। एनीवेज, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, लिमिट x अप्रोचिंग पाई साइन पाई माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय पाई इंटू पाई माइनस एक्स। डायरेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता बिकॉज पाई आने पर पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने थोड़ा चीज़ नोटिस किया, क्या कि यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा दिमाग लगाएं तो यहाँ पर देखो कुछ ऐसा बन रहा है कि लिमिट x अप्रोचिंग 0 साइन x बाई एक्स बन रहा है, ठीक है ना। गौर से देखो, यहाँ जो एंगल है वही डिनोमिनेटर में, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर x अप्रोचिंग 0 नहीं है, x अप्रोचिंग पाई है। तो इसको हम क्या करें, कैसे इसको हम x अप्रोचिंग क्या कहते हैं इसको, x अप्रोचिंग 0 कैसे करें, हाउ टू डू दैट। तो हम लोगों ने क्या किया, दोनों तरफ, इस तरफ के दोनों तरफ मैंने माइनस पाई जोड़ दिया। सेम चीज़ जोड़ा है मैंने x अप्रोचिंग पाई में दोनों तरफ माइनस पाई जोड़ दिया, इस तरफ माइनस पाई जोड़ दिया, इस तरफ माइनस पाई जोड़ दिया, सेम चीज़ जोड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से x माइनस पाई हो जाएगा, अप्रोचिंग ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो x माइनस पाई अप्रोचिंग 0। अब यहाँ से हम चाहें तो माइनस कॉमन ले सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, माइनस कॉमन लेने पर पाई माइनस एक्स अप्रोचिंग 0। अब माइनस को उस तरफ मल्टीप्लाई कर दो 0 के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ से पाई माइनस एक्स अप्रोचिंग 0 आ गया ना, पाई माइनस एक्स अप्रोचिंग 0। तो हमें पाई माइनस एक्स अप्रोचिंग 0 चाहिए, ठीक है। तो इसी वजह से हमने ये कांड किया है, ये मैं करवा चुका हूँ, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। अगर आप, मेरे पास प्रूफ भी है कि मैं इस क्वेश्चन को करवा चुका हूँ पहले भी, तो उसमें मैंने डिफरेंट मेथड यूज़ किया है, कोई बात नहीं, जो भी है हमारा मोटिव एक ही है, हमें इसको चेंज करना है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन को, कहा गया क्वेश्चन ये रहा। तो हमने इसमें क्या किया कि पाई माइनस एक्स को हमने अल्फ़ा मान लिया, फिर यहाँ से हमने क्या किया कि अल्फ़ा को, मतलब इस x को हमने रिप्लेस किया इन टर्म्स ऑफ पाई एंड अल्फ़ा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ से अल्फ़ा जो है वो 0 हो जाएगा, 0 होने के बाद अल्फ़ा अप्रोचिंग 0 हो जाएगा जो हमें चाहिए, और यहाँ से ये वाला वैल्यू 1 और आंसर 1 बाई पाई होगा। या फिर मेरे वाला मेथड भी आप कर सकते हो, डिफरेंट मेथड्स भी आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप इस वाले मेथड से भी कर सकते हो कि इसको आप अल्फ़ा मान लो, ठीक है, इस वाले वैल्यू को अल्फ़ा मानने के बाद, ठीक है, अगर तुम x का वैल्यू यहाँ पर बिठाओगे, ये वाला x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पाई एंड अल्फ़ा अगर तुम यहाँ बिठाओगे तो अल्टीमेटली तुमको मिलेगा अल्फ़ा अप्रोचिंग 0, ठीक है। तो जैसा मर्जी आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, आपकी मर्जी आप कैसा इसको सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि पाई माइनस एक्स को आप मान लिया बीटा, ठीक है। अब यहाँ से इम्प्लाइज x का वैल्यू हो जाएगा पाई माइनस बीटा, ठीक है।
पाई माइनस बीटा हो जाएगा। फाइन। अब अगर तुम x का वैल्यू पाई माइनस बीटा यहाँ बिठा दोगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस बीटा अप्रोचिंग पाई। क्लियर। इसके बाद पाई को उस तरह भेजो तो इट विल बी माइनस बीटा अप्रोचिंग पाई माइनस पाई, मतलब ज़ीरो। मतलब माइनस को उस तरह भेजोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो बीटा अप्रोचिंग ज़ीरो हो जाएगा, जो हमें चाहिए, है ना। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो नाउ लिमिट इस बार होगा बीटा अप्रोचिंग ज़ीरो, और क्योंकि हमने इसको बीटा माना था तो ये हो जाएगा बीटा, ये भी हो जाएगा बीटा। तो इट विल बी लाइक दिस, साइन बीटा अपॉन बीटा, ठीक है। और 1/पाई को मैं थोड़ा अलग से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इंटू 1/पाई, जिससे कि तुम्हें समझ में आए कि ये जो चीज़ है इसका वैल्यू तो 1 है, ठीक है, इसका वैल्यू तो 1 है। तो अल्टीमेटली आपका आंसर आएगा 1/पाई। क्लियर। इसका वैल्यू आएगा 1/पाई। कैसे किया समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। मेरा पहला वाला मेथड से भी आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज लिमिट x अप्रोचिंग 0 cos x, अरे cos x बाई पाई माइनस एक्स। अब दिक्कत क्या है, क्या हम डायरेक्टली x का वैल्यू 0 बिठा सकते हैं? अगर यहाँ पर 0 बिठाएंगे तो पाई माइनस 0 तो पाई होगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा, और cos 0 1 होता है, तो हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, डायरेक्टली हम x का वैल्यू 1 बिठा सकते हैं। वाह क्या बात है, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया तब तो ये। तो हो जाएगा cos 0 डिवाइडेड बाई पाई माइनस 0, तो 1/पाई इज द आंसर। ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 says that limits x approaching 0 cos 2x minus 1 whole divided by cos x minus 1। 0 नहीं बिठा सकते, क्यों? बिकॉज cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1 डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा। लेकिन हम एक और काम कर सकते हैं। क्या काम? कि हम लोग cos को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा काम हम कर सकते हैं कि मैंने cos को साइन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और क्या बोलने वाला था मैं, अगर मैं इसको साइन में कन्वर्ट करूंगा तो साइन 0 जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो अगर मैं cos 2x को इन टर्म्स ऑफ साइन लिखूं तो वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर एक्स जो भी है, और cos x हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। इसको बिठाने पर आपका वैल्यू कितना आता है देख लेते हैं, रुको। अगर इसको बिठाऊंगा तो मेरा कोई फ़ायदा होगा क्या? फ़ायदा तो मेरा हो नहीं रहा कुछ, बिकॉज डिनोमिनेटर 0 आ ही जाएगा वैसे भी, है ना। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, मतलब 0/2, मतलब साइन स्क्वायर 0 ही होता है, मतलब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये टेक्निक गलत हो गया, तो फिर कुछ और करना पड़ेगा। cos x सोचना होगा थोड़ा। चलो आइडिया तो आ चुका है, वैसे ही करेंगे, साइन में कन्वर्ट करके ही करेंगे। लास्ट में एक ट्विस्ट है वो हम देखेंगे। तो cos 2x का फॉर्मूला होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos x का हो जाएगा फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। अब +1 -1 +1 -1 कैंसिल कर दो, फिर
माइनस माइनस कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बहुत इजी है ये सब। अब मेन मुद्दा आता है, लिमिट x अप्रोचिंग 0, न्यूमरेटर में है साइन स्क्वायर एक्स, ओके, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, लिमिट्स अलग अलग कर रहे हैं हम लोग, तो लिमिट ये हो जाएगा x बाई 2 अप्रोचिंग 0 साइन स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x बाई 2 करना होगा, बिकॉज यहाँ पर एंगल क्या है, x बाई 2 है, इसलिए यहाँ पर भी आपको बोथ साइड में 2 से डिवाइड कर दो, तो 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब हम लोग इसको इस टर्म में लेने की कोशिश कर रहे हैं कि लिमिट x अप्रोचिंग 0 साइन x बाई x, इसका वैल्यू 1 आता है, इस टर्म में मैं इसको लेने की कोशिश करूँगा, ले जाने की कोशिश करूँगा। तो उसके लिए आपको पता ही है कि यहाँ पर साइन स्क्वायर x है, मतलब क्या, साइन x इंटू साइन x है, तो साइन x इंटू साइन x है, ठीक है। लिमिट x अप्रोचिंग 0 साइन x इंटू साइन x है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको अलग लिमिट लगा सकता हूँ, इसको अलग लिमिट लगा सकता हूँ, हमने अलजेब्रा और लिमिट्स में पढ़ा था। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कुछ ऐसे कि लिमिट x अप्रोचिंग 0 साइन x इंटू, इसको भी अलग से लिमिट x अप्रोचिंग 0 साइन x, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, खुद से डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में x से मल्टीप्लाई करूँगा, डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में x से मल्टीप्लाई करूँगा। क्यों, बिकॉज हमें पता है भाई साहब कि इसका वैल्यू तो 1 होगा, साइन x बाई एक्स, x अप्रोचिंग 0 इसका वैल्यू 1। सिमिलरली यहाँ पर भी साइन x बाई एक्स, x अप्रोचिंग 0 लिमिट, ये भी वैल्यू 1। बचेगा क्या, यहाँ पर एक सिंगल x बचेगा, यहाँ पर एक सिंगल x बचेगा, और मल्टीप्लिकेशन में है तो x स्क्वायर बचेगा। इसका मतलब मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट मैं इतना लंबा प्रोसेस ना लिखकर मैं इसके ऊपर इसके नीचे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। x स्क्वायर क्यों, बिकॉज साइन x का एक x और दूसरे साइन x का एक और x, तो दोनों मिलाकर x स्क्वायर। अब इसका वैल्यू जो होगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ x स्क्वायर। समझे ये बात, क्या ये बात समझ में आया, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। फिर सिमिलर केस, सिमिलरली यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 मतलब साइन एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2। तो मैंने क्या करूँगा, मैं इनको भी अलग अलग करूँगा, अलग अलग लिमिट लगाऊंगा। तो लिमिट एक्स बाई 2 अप्रोचिंग 0 साइन एक्स बाई 2 इंटू अलग से लिमिट एक्स बाई 2 अप्रोचिंग 0 साइन एक्स बाई 2। अब इसमें मैं नीचे से खुद से x बाई 2 लगाऊंगा, न्यूमरेटर में x बाई 2 लगाऊंगा खुद से, ठीक है, खुद से x बाई 2 लगाऊंगा, न्यूमरेटर में x बाई 2 लगाऊंगा, डिनोमिनेटर में खुद से x बाई 2 लगाऊंगा, बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर में x बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और हमें पता है ये वाला पोर्शन का वैल्यू 1, ये वाले पोर्शन का वैल्यू 1, बिकॉज साइन एक्स बाई एक्स, एक्स अप्रोचिंग 0 वाला स्टैंडर्ड लिमिट है ये, ठीक है। तो बचेगा कौन सा, बचेगा सिर्फ x बाई 2 इंटू एक्स बाई 2, मतलब x स्क्वायर बाई 4 बच जाएगा। तो मैं डायरेक्टली अगर मैं इसके नीचे और न्यूमरेटर में x बाई 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। क्या मैं डायरेक्ट ऐसा कर सकता हूँ या फिर मैं स्टेप बाय स्टेप करूँ, कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ जिससे कि आप लोगों को क्लियरली समझ में आए कि मैंने किया क्या है। डायरेक्ट कुछ भी नहीं करूँगा मैं, ठीक है, बिकॉज बहुत लोगों को समझ में आया नहीं होगा, ठीक है ना। तो सबके लिए मैं चिंता करूँगा, तो सबके लिए मैं सोच के ही स्टेप बाय स्टेप इसको मैं निपटाऊंगा। देखो लिमिट x अप्रोचिंग 0, साइन स्क्वायर x को मैं अलग अलग तोड़ूंगा, साइन x इंटू एक और लिमिट लगाऊंगा x अप्रोचिंग 0 साइन x, सिंपल, बिकॉज x स्क्वायर बोला है, साइन स्क्वायर मतलब क्या, दो साइन है मल्टीप्लिकेशन में बस। और लिमिट्स को हम अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग करके लिख सकते हैं, आपको सबको पता है, अलजेब्रा और लिमिट्स हमने पढ़ा है। इसमें सिमिलरली इसमें भी x बाई 2 अप्रोचिंग 0, साइन स्क्वायर x बाई 2 है तो एक साइन स्क्वायर, एक साइन x बाई 2 यहाँ लिखो, फिर मल्टीप्लिकेशन देकर एक और लिमिट लगाकर फिर से लिखो साइन x बाई 2, सिंपल। अब मैं ऊपर नीचे खुद से चीज़ें लगाऊंगा और बैलेंस भी करूंगा उनको, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि यहाँ पर मैं इसको कर रहा हूँ, कॉपी कर लूँ क्या, सेम चीज़ ही लिखना हो तो कॉपी कर लेता हूँ, बस इसका कलर चेंज, कलर चेंज करना होगा।
तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगा रहा हूँ। दिमाग कैसे लगा रहा हूँ, देखिए मैंने खुद से डिनोमिनेटर में x से मल्टीप्लाई किया और बैलेंस करने के लिए वापस से न्यूमरेटर में x से मल्टीप्लाई किया। फाइन। सिमिलरली यहाँ भी वही किया, डिनोमिनेटर में x से मल्टीप्लाई किया, बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर में x से मल्टीप्लाई किया। क्यों? बिकॉज हमें पता है कि इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 1 हो जाने पर इसमें x बचा, इसमें x बचा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। क्लियर बात? सिमिलर तरीके से अगर मैं यहाँ पर भी खुद से डिनोमिनेटर में x/2 लगा दूँ और फिर न्यूमरेटर में x/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कुछ गलती होगा क्या मुझसे? नहीं, ऐसा हम कर सकते हैं बिकॉज हम साथ ही साथ बैलेंस भी कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, हम न्यू एलिमेंट्स ला रहे हैं क्वेश्चन में जो क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन को वापस से बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, किया करने के बाद सिमिलरली आपको पता है इसका वैल्यू भी 1 होगा, इसका वैल्यू भी 1 होगा, बिकॉज हमने कौन सा स्टैंडर्ड लिमिट लगाया? ये वाला लिमिट x अप्रोचिंग 0 साइन x बाई एक्स का वैल्यू 1 होता है, ये वाला टेक्निक यूज़ किया। सिंपल। तो अगर इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो बचेगा x/2 इंटू x/2 मतलब x²/4। तो मुझे बताओ न्यूमरेटर में क्या बच रहा है? x²। डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है? डिनोमिनेटर में बच रहा है x²/4। ठीक है ना, को जैसे बच रहा होगा, राइट। तो x² को लिमिट एक्सपोजिंग 0 ऊपर रहेगा x², नीचे कितना है? x²/4, x²/4। तो ऑब्वियसली बात है x² कैंसिल, ये आ जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा, तो अल्टीमेटली आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आई होप सो। क्लियर? इसमें लिमिट नहीं लगेगा एक्चुअली, ओके, इसमें लिमिट नहीं लगेगा, ऐसा होगा। ठीक है, समझ में आया कैसा आंसर, कैसे आंसर 4 आया? तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 17 को एज इंपॉर्टेंट मार्क करके रख सकते हो। थोड़ा सा इसमें अलग तरीके का स्ट्रेटजी लगा हुआ है। ठीक है, या फिर किसी को इजी लगा तो इजी भी आप मार्क करके रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हर किसी को इजी नहीं लगेगा ना। एनीवेज, नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, x अप्रोचिंग 0 ax प्लस साइन x, नहीं सॉरी, x cos x डिवाइडेड बाय b साइन x। डायरेक्ट x का वैल्यू 0 नहीं बिठा सकता बिकॉज साइन 0 करने पर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने थोड़ा दिमाग लगा लिया। क्या दिमाग लगाया कि मैं ऐसे कर दूंगा, सिंपल। मैं इसमें क्या कर दूंगा, x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, जिससे कि लिमिट x अप्रोचिंग 0 साइन x बाई एक्स बन जाएगा, जिसका वैल्यू 1 होता है। इससे क्या बन जाएगा, साइन x वाला टर्म हट जाएगा डिनोमिनेटर से। फाइन, सोचे, आई होप आप लोगों ने भी यही सोचा होगा। अगर नहीं सोच पाए कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, होगा, धीरे धीरे सीखोगे। लिमिट्स x अप्रोचिंग 0 b साइन x, खुद से x लगा दिया और x से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब इसके बाद इधर हो जाएगा, आप चाहें तो डायरेक्ट अभी x का वैल्यू 0 यहाँ बिठा सकते हैं न्यूमरेटर वाले केस में, बिकॉज cos 0 1 होता है और ax करने पर a इंटू 0 होने पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो नहीं बन रहा, तो ये हो जाएगा a इंटू, अच्छा, लिमिट्स x अप्रोचिंग 0 a इंटू 0 प्लस cos 0 होल डिवाइडेड बाय
नीचे आपका इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ b इंटू एक्स, बचेगा सिर्फ और सिर्फ b इंटू एक्स, सिंपल। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 1, नीचे बचेगा बी एक्स, 1/bx, 1/bx इज़ द आंसर आई गेस। या फिर कुछ गलत हो गया हमसे, कुछ गलत हो गया क्या, कुछ गलत हो गया क्या, कुछ गलत हो गया क्या। अरे हाँ, गलती हो गया है हमसे, इसमें तो लिमिट रहेगा ना, लिमिट एक्स अप्रोचिंग ज़ीरो, इसमें भी तो लिमिट रहेगा, और एक्स का वैल्यू ज़ीरो हम नहीं बिठा सकते। रुको रुको रुको, गलती हो गई बेटा, गलती से मिस्टेक हो गया। एक्चुअली न्यूमरेटर सेपरेशन करना था, न्यूमरेटर सेपरेशन से आई गेस बेटर रिजल्ट मिलता हमें। एनीवेज कोई बात नहीं, गलती तो हो गई भाई, इंसान ही है। तो इट विल बी लिमिट एक्स अप्रोचिंग ज़ीरो, इट विल बी ए एक्स बाई बी साइन एक्स प्लस इधर होगा एक्स कॉस एक्स बाई बी साइन एक्स। कॉस बाई साइन कॉट होता है, कॉट ज़ीरो कितना होता है, टेन ज़ीरो होता है ज़ीरो, कॉट ज़ीरो होगा 1/1/0। ओके, तो इससे हमारा कुछ फ़ायदा हो रहा है, इसमें कुछ फ़ायदा, हाँ 1/0 होने पर तो कुछ फ़ायदा तो हमें नहीं दिख रहा। क्या मिस आउट कर रहा हूँ मैं, कुछ तो गलती कर रहा हूँ मैं, अचानक अचानक ब्लैंक हो जाता हूँ मैं, पता नहीं क्यों, अचानक अचानक ब्लैंक हो जाने वाला जो ये मेरा नेचर है, पता नहीं कब सुधरेगा। लॉल, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, कुछ गलती कर रहा हूँ मैं। कुछ गलती किया है मैंने, कुछ गलती। कॉट एक्स होने पर भी कोई फ़ायदा नहीं है, कॉट ज़ीरो तो 1/0 है, नॉट डिफाइंड है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ऊपर एक्स कॉमन लेके देखता हूँ, एक्स कॉमन लेने पर ये हो जाएगा ए प्लस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय बी साइन एक्स। अब इसमें एक्स बाई साइन एक्स लिमिट लगा हुआ है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। हाँ ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, हो गया हो गया हो गया। तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग ज़ीरो, ये है एक्स बाई साइन एक्स इंटू, मैं लिमिट अलग कर रहा हूँ, ठीक है, इंटू लिमिट एक्स अप्रोचिंग ज़ीरो ए प्लस कॉस एक्स बाई बी, ठीक है। ये जो मल्टीप्लिकेशन में ना, ये बाई साइन एक्स, ये मल्टीप्लिकेशन में है विद दिस, तो मैंने इसको मल्टीप्लिकेशन में अलग किया, अलग कर दिया है, ठीक है, अलग कर दिया। इसका वैल्यू मैंने आपको बताया था 1 ही होता है, ठीक है, रेसिप्रोकल करने के बाद भी 1 ही होता है, बिकॉज लिमिट एक्स अप्रोचिंग ज़ीरो साइन एक्स बाई एक्स अगर एक्स 1 है तो इसका उल्टा करोगे तो 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, ठीक है, तो इसका वैल्यू भी 1 होगा। और इसमें हम डायरेक्ट अभी क्या कर सकते हैं, एक्स का वैल्यू 0 बिठा सकते हैं, इसमें डायरेक्ट एक्स का वैल्यू 0 बिठा सकते हैं, कॉस 0 1 होता है तो a प्लस 1/b होगा। तो इट विल बी लिमिट्स एक्स अप्रोचिंग 0 a प्लस कॉस 0 बाई b, इट विल बी a प्लस b बाई, सॉरी a प्लस 1/b इज द आंसर, ठीक है। ये बीच बीच में कभी कभी पता नहीं कैसे मैं ब्लैंक हो जाता हूँ, गलती कर बैठता हूँ, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई इट हैपेंस। एनीवेज क्वेश्चन नंबर 19,
लिमिट्स x अप्रोचिंग 0 x sec x। क्या हम डायरेक्ट बिठा सकते हैं? sec 0 कितना होता है? cos 0 1, तो sec 0 1/0 नहीं होगा। ए रुको, क्या बोल दिया मैंने? ये मैंने क्या बोल दिया? cos 0 अगर 1 है तो 1 का उल्टा तो भाई 1/0 ही होगा ना। 1 का उल्टा 1/0 थोड़ी होगा, 1 ही होगा ना। तो आंसर तो x होगा सिर्फ और सिर्फ। देखा देखा, मैं भी भाई पता नहीं कब सुधरूंगा। तो हम ऑब्वियसली बिठा सकते हैं x का वैल्यू, हम डायरेक्ट यहाँ पर 0 बिठा सकते हैं और इसमें भी 0 बिठा सकते हैं, बिकॉज sec 0 जो है वो 1 ही होता है। तो 1 × 0 0 हो जाएगा। ठीक है, ये जो बीच बीच में अचानक पता नहीं क्या मैं गड़बड़ कर देता हूँ, ये पता नहीं क्या होता है मेरे साथ हमेशा। तो 0 × sec 0, ठीक है, तो इसका वैल्यू 0 ही होता है, बिकॉज 0 sec 0 1 होता है, तो 0 × 1 0 होगा। सिंपल। इसका पता नहीं क्या की और है भाई, ये जो बीच बीच में अचानक गलती कर बैठना, वो भी सिली मिस्टेक्स, इसका पता नहीं भाई क्या प्रॉब्लम है मेरा, लेकिन आई डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 को शुरुआत करते हैं। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अलजेब्रा लिमिट्स का पार्ट। कैसे? ये डिवीजन में है, तो मैं इस न्यूमरेटर को अलग से लिमिट लगा सकता हूँ और डिनोमिनेटर को अलग से लिमिट लगा सकता हूँ। फाइन, तो वो करते हैं पहले। लिमिट x अप्रोचिंग 0 sin x प्लस bx होल डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचिंग 0 ax प्लस साइन bx। फाइन, अब हम फिर से अलजेब्रा लिमिट्स लगाकर यहाँ पर देखो दो फंक्शंस एक साथ, दोनों का सेम एक ही लिमिट है, राइट। तो मैं तोड़कर इसको एक लिमिट लगा सकता हूँ, प्लस इसको अलग से लिमिट लगा सकता हूँ। सिमिलरली नीचे भी है, वही काम करने वाला हूँ। ठीक है, मतलब हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रा लिमिट्स का खेल दिखाने वाले। तो इट विल लुक लाइक दिस, साइन ax लिमिट x अप्रोचिंग 0 प्लस फिर से लिमिट x अप्रोचिंग 0 ओनली bx, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय लिमिट्स x अप्रोचिंग 0 ax प्लस अगेन लिमिट x अप्रोचिंग 0 साइन bx। फाइन, अब मैं क्या कर रहा हूँ, खुद से यहाँ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में ax, यहाँ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में bx से मल्टीप्लाई करूँगा। क्यों? बिकॉज हमें पता है लिमिट x अप्रोचिंग 0 साइन x बाई x का वैल्यू 1 होता है, तो मैं उसी फॉर्म में इसको और इसको ले जाने की कोशिश करूँगा। फाइन, तो इसको थोड़ा कॉपी कर लेते हैं। तो सिंपली कॉपी करने के बाद मैं डिनोमिनेटर में ax से मल्टीप्लाई करूँगा और इसको बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर में ax से मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है, जिससे कि बैलेंस आउट हो जाए। देन सेम चीज़ मैं यहाँ पर भी करूँगा, साइन bx के नीचे bx लगाऊँगा और खुद से bx से मल्टीप्लिकेशन करूँगा न्यूमरेटर में, तो बैलेंस इट आउट। अब हमें पता है कि इसका वैल्यू होता है 1 और इसका भी वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो अब ये कैसे दिखेगा, इसका वैल्यू 1 है लेकिन ये अभी भी है, ठीक है। तो इसमें फिर से अलजेब्रा और लिमिट्स लगेगा कि मैं इस वाले पार्ट को अलग से लिमिट लगाऊंगा और ax वाले पार्ट को अलग से लिमिट लगाऊंगा और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन दे दूंगा। तो अल्टीमेटली इट विल बी लिमिट x अप्रोचिंग 0 ax प्लस लिमिट x अप्रोचिंग 0 bx। फाइन, बिकॉज हमें पता है कि लिमिट x अप्रोचिंग 0 साइन ax बाई ax का वैल्यू तो 1 हो जाएगा। फाइन, तो मैंने और लिखा नहीं उसको, और अलजेब्रा और लिमिट्स यूज़ करके मैंने इस वाले पोर्शन को अलग लिमिट लगा दिया
इनटू देकर इस वाले पोर्शन को फिर से अलग लिमिट लगा दिया। फाइन, होल डिवाइडेड बाय, अच्छा जगह तो नहीं बन रहा ना, जगह बनाना होगा। अच्छा आई होप जगह हो जाएगा इसमें। अरे यार, तो इसको थोड़ा मैं ऊपर लेके जाता हूँ थोड़ा सा। यस, सिमिलर केस में मैं वही चीज़ कर रहा हूँ फिर से। लिमिट x अप्रोचिंग 0 ax प्लस, अब क्योंकि हमें पता है कि ये वाला पोर्शन जो है इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, उससे पहले इस वाले पोर्शन को हम अलग लिमिट लगाएंगे, इनटू देकर इस वाले पोर्शन को अलग लिमिट लगाएंगे, क्योंकि हम अलजेब्रा और लिमिट्स में ऐसा कर सकते हैं, राइट। अलजेब्रा और लिमिट्स हमने सीखा है। तो इट विल लुक लाइक दिस, लिमिट x अप्रोचिंग 0, यहाँ पर bx। फाइन, ठीक है। अब हमें पता है कि लिमिट x अप्रोचिंग 0 साइन bx बाई bx जो है वो तो 1 हो जाएगा, ठीक है। मैंने उसको लिखा नहीं, फाइन, ठीक है। आप तो समझ जाओगे, बस ये वाला लिखूंगा bx वाला लिमिट। अब देखो फिर से अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स लगाकर मैं इस सब को एक सिंगल लिमिट लगा सकता हूँ, इस पूरे चीज़ को ax प्लस bx डिवाइडेड बाई ax प्लस bx, इसको मैं टोटल को एक सिंगल लिमिट लगा सकता हूँ। कैसे? अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स का यूज़ करके। तो मैं इन सबको एक सिंगल लिमिट लगा दूंगा अभी। लिमिट x अप्रोचिंग 0 ax प्लस bx होल डिवाइडेड बाई, अरे होल डिवाइडेड बाई ax प्लस bx, ठीक है। अगर आप देखोगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी 1। फाइन, तो ये आपका आंसर होगा। समझे कि नहीं बताओ? ये वाला पोर्शन समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा। ये वाला पोर्शन कैसे किया, जैसे देखो स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन के ऊपर एक सिंगल लिमिट था, फिर हमने इसको अलजेब्रा और लिमिट्स देकर तोड़ा और सबको, हर एक इंडिविजुअल टर्म को हमने अलग अलग लिमिट्स लगाया, ठीक है ना। अब सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि इंडिविजुअल टर्म्स के पास खुद का एक लिमिट है, इंडिविजुअल टर्म्स के पास खुद का एक लिमिट है। तो हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स लगाकर सारे टर्म्स को एक साथ कर लिया और सबके ऊपर तो सेम ही लिमिट है, x अप्रोचिंग 0 x अप्रोचिंग 0, तो हमने सबको एक सिंगल लिमिट लगा दिया। इससे क्या हुआ कि देखा कि ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है दोनों सेम है, तो इसको हमने कैंसिल किया। यहाँ पर एक और स्टेप रहता है, और एक स्टेप होता है यहाँ पर इसके बीच में, और वो होता है इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचिंग 1, ठीक है। किसी भी कांस्टेंट का लिमिट लगाओगे तो 1 ही होता है, मतलब वो कांस्टेंट का वैल्यू ही होता है, तो मैंने वो वाला पार्ट लिखा नहीं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, तो हमने क्वेश्चन नंबर 20 किया। 20, अच्छा 21 को मैं यहाँ निपटा सकता हूँ क्या, क्योंकि जगह तो है, तो मैं इसको यहाँ निपटाने की कोशिश करता हूँ। इसको थोड़ा बगल में लेके जाता हूँ। अच्छा देखते हैं जगह होता है कि नहीं। लिमिट x अप्रोचिंग 0 और फंक्शंस हैं कोसेक x माइनस कॉट x। तो जाहिर सी बात है 0 हम डायरेक्ट बिठा नहीं सकते, ठीक है। कोसेक 0 आपका 1/0 हो जाएगा और कॉट 0 आपका फिर से 1/0 हो जाएगा, ठीक है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, फाइन। तो इसीलिए हम कोसेक को इन टर्म्स ऑफ कॉस साइन लिखेंगे, इसको भी सॉरी इसको इन टर्म्स ऑफ साइन और इसको इन टर्म्स ऑफ कॉस एंड साइन लिखेंगे, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोचिंग 0, ये हो जाएगा 1/sin x माइनस ये होगा cos x अपॉन sin x। एलसीएम ले लेते हैं, तो लिमिट x अप्रोचिंग 0 1 माइनस cos x बाई sin x हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, sin x को इन टर्म्स ऑफ cos लिख सकते हैं, या फिर बिकॉज साइन में तो मेन प्रॉब्लम है ना, कि साइन 0 बिठाने पर 0 हो जाएगा, तो हमें साइन को ही cos में कन्वर्ट करना है। तो साइन को कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी साइन स्क्वायर x होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, और अगर साइन x होगा तो इट विल बी रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। फाइन, ओके। तो ये करने पर कुछ फ़ायदा होगा क्या? बिकॉज कॉस स्क्वायर x मतलब कॉस स्क्वायर 0 मतलब 1 माइनस रूट ओवर, इसमें तो 0 ही आ जाएगा ना। इससे कुछ फ़ायदा तो हो नहीं रहा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में कुछ एक और दिमाग हम लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में, क्या कि हमें पता है
कि लिमिट x अप्रोचिंग 0 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स का वैल्यू 0 होता है, और लिमिट x अप्रोचिंग 0 साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है। तो अगर मैं इसके नीचे न्यूमरेटर के नीचे x से डिवाइड कर दूं, डिनोमिनेटर के नीचे x से डिवाइड कर दूं, तो कुछ फ़ायदा होगा? यस। तो हम वही करने जा रहे हैं। तो इट विल बी लुक लाइक दिस, लिमिट x अप्रोचिंग 0 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स। ठीक है, हमने खुद से x लगाया है, और इसको बैलेंस करने के लिए हमने नीचे भी x लगा दिया है, साइन x के नीचे। ठीक है, अब देखो बैलेंस हो जाएगा, बिकॉज x और x आप अपने आप को कट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस वाले पोर्शन का वैल्यू कितना होगा? 0, और इस वाले पोर्शन का 1, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0/1। लिमिट x अप्रोचिंग, मतलब इसका डायरेक्ट लिख देता हूँ, 0/1 मतलब 0 होगा आंसर। ठीक है, फाइन। कैसे दिमाग लगाया समझ में आ गया होगा आपको कि इसके नीचे x से डिवाइड किया, इसके नीचे भी x से डिवाइड किया, और इसका वैल्यू हमें पता है 1 होता है, इसका वैल्यू 0 होता है लिमिट लगाने के बाद, x अप्रोचिंग 0। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आएगा 0, 0/1 मतलब 0 आएगा आंसर। फाइन, ये था क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, लिमिट्स x अप्रोचिंग π/2 और इधर है 10 to x होल डिवाइडेड बाय x माइनस π/2। तो जाहिर सी बात है x का वैल्यू π/2 नहीं बिठा सकता, यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो क्या करें? तो अगर हम लोग ये किया जा सकता है, अगर हम लोग x माइनस π/2 को कोई और एक वेरिएबल के इक्वल दिखा दे तो हमारा काम बन सकता है। तो लेट x माइनस π/2 इक्वल्स टू y मान लेते हैं। तो इसको रिप्लेस करना होगा। अब हमें क्या करना होगा कि x के जगह पर इसका वैल्यू, मतलब यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना होगा, जो कि होगा y प्लस, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, हाँ ठीक है, y प्लस, अच्छा π/2 प्लस y, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, जैसा लिखना है लिखो, कोई प्रॉब्लम वैसे है नहीं। फिर ये जो x का वैल्यू ये आया है, ये आपको यहाँ पर रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस करने पर क्या हो जाएगा? π/2 प्लस y अप्रोचिंग π/2। तो π/2 को उस तरह भेजोगे तो पाई अप्रोचिंग π/2 माइनस π/2 मतलब क्या? 0। तो y अप्रोचिंग 0 हो जाएगा। फाइन, तो नाउ लिमिट y अप्रोचिंग 0 होगा, और जहाँ जहाँ पर आपका x है वहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा विद दिस। ठीक है, तो यहाँ पर एक x है, यहाँ पर रिप्लेस होगा विद दिस, यहाँ पर एक x है, यहाँ पर रिप्लेस होगा। तो इट विल लुक लाइक दिस, 2 into π/2 प्लस y होल डिवाइडेड बाय x, जो कि है π/2 प्लस y माइनस π/2, कैंसिल। तो लिमिट y अप्रोचिंग 0, ऊपर क्या हो जाएगा? ये ऊपर होगा 10 इंटू 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पाई प्लस 2y, तो ये हो जाएगा पाई प्लस 2y, सिंपल, होल डिवाइडेड बाय y। ठीक है, सिंपल है। अब हमें पता है कि अगर 10 180 डिग्री प्लस थीटा होता है तो उसका वैल्यू 10 थीटा ही होता है। अगर 180 प्लस 2 थीटा होता है तो 10 2 थीटा के बराबर होता है। बिकॉज हमें पता है कि जब 180 एंगल हो या फिर 360 डिग्री एंगल हो तो हमारा फंक्शन सेम रहता है, और 180 डिग्री प्लस जो भी एंगल यहाँ रहता है, थीटा हो सकता है, 2 थीटा हो सकता है, अल्फा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है,
ठीक है, तो वो टेन थीटा टेन अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा। टेन थीटा हो सकता है अगर थीटा हुआ तो, ठीक है। और साइन इसमें पॉजिटिव है, क्यों? बिकॉज 180 प्लस थीटा है, मतलब अगर हम देखेंगे तो यहाँ से शुरुआत होगा 180, मतलब इससे यहाँ तक 180 होता है, 180 से ज़्यादा मतलब यहाँ पर कुछ एंगल होगा, घूम के यहाँ पर कुछ एंगल आएगा, और ये है थर्ड क्वाड्रेंट। और आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। फाइन, तो इसलिए यहाँ पर टेन 180 डिग्री प्लस, मतलब पाई मतलब क्या 180 डिग्री, तो टेन 180 प्लस टू वाई है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ टेन टू वाई। सिंपल हमने यूज़ किया ट्रिग्नोमेट्री का। तो लिमिट्स y अप्रोचिंग 0, ये हो जाएगा टेन टू वाई बाय वाई, सिंपल। और इसमें आप लिख सकते हो कि यूजिंग टेन पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा, ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, सिंपल। इसके बाद टेन थीटा को हमें कन्वर्ट करना होगा साइन एंड कॉज में। तो साइन एंड कॉज में कन्वर्ट करने के लिए आपको तो पता ही है टेन होता है साइन बाई कॉज, तो लिमिट वाई अप्रोचिंग 0, ऊपर हो जाएगा साइन टू वाई, नीचे क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, कॉस टू वाई इंटू वाई, तो वाई इंटू कॉस टू वाई, सिंपल। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर बन रहा है साइन टू वाई बाई वाई, तो अगर मैं एक 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर बन जाएगा लिमिट वाई अप्रोचिंग 0 साइन टू वाई बाई टू वाई, और यहाँ पर लगाना होगा हमें 2y, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा, स्टैंडर्ड लिमिट, राइट। तो हमें किसी भी तरह नीचे एक 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब नीचे 2 से मल्टीप्लाई करने से नहीं बैलेंस करना होगा, तो ऊपर से भी एक 2 से मल्टीप्लाई हम करेंगे। तो देखो कैसे, लिमिट्स y अप्रोचिंग 0 साइन टू वाई बाय टू वाई इंटू लिमिट y अप्रोचिंग 0 1 अपॉन कॉज टू वाई, ठीक है। तो हमने क्या किया? एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स का यूज़ किया, सिंपल एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स का यूज़ किया। अब चाहे तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, किसी में भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो इनटू दिस, ओके। ये 2 से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है, बिकॉज आप 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा टू बैलेंस इट आउट, फाइन। अब यहाँ पर लिमिट ऊपर होगा 1, फाइन। मेन मुद्दा कहाँ पर है? मेन मुद्दा ये है कि ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो यहाँ पर 2y अप्रोचिंग 0 आपको लिखना होगा, बिकॉज एंगल 2y है, तो यहाँ पर भी 2y चाहिए होगा, फाइन। अब यहाँ से इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, तो इसमें 2 इंटू दिस रहेगा, राइट। सो 2 इंटू लिमिट y अप्रोचिंग 0 1 अपॉन कॉज 2y। क्या हम डायरेक्ट y का वैल्यू 0 बिठा सकते हैं? द आंसर इज यस वी कैन। कॉस 2y हम डायरेक्ट 0 बिठा सकते हैं, बिकॉज 0 बिठाने पर कॉस 0 डिग्री कितना होता है? 1 होता है, तो हम ऐसा बिठा सकते हैं, ठीक है। बिकॉज डिनोमिनेटर में तो कुछ 0 आ नहीं रहा, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो 2 इंटू लिमिट y अप्रोचिंग 0 1 अपॉन कॉस 0, 2 इंटू 0, ठीक है ना। तो बेसिकली इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 1, लिमिट 1 अपॉन 1 मतलब क्या? 1 ही होगा, तो आंसर होगा सिर्फ 2, फाइन। आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ 2, ओके। इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, और लिमिट y अप्रोचिंग 0 1 एक कांस्टेंट है, तो लिमिट से बाहर निकल के वो आ जाएगा, और 2 इंटू 1 करने पर 2 आ जाएगा आंसर, फाइन। समझ में आ गया होगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ से शुरुआत कर देते हैं। हमें फाइंड करना है लिमिट f ऑफ x एंड लिमिट f ऑफ x, x अप्रोचिंग 1 x अप्रोचिंग 0 व्हेन fx इज दिस, ओके फाइन। fx गिवन है कि 2x प्लस 3 के बराबर होगा fx अगर x का वैल्यू लेस इक्वल्स टू 0 हुआ,
और 3 इंटू एक्स प्लस 1 के बराबर होगा अगर x ग्रेटर देन 0 हुआ। टू फाइंड नंबर 1 लिमिट of fx when x approaching 0, number 2 limit x approaching 1 of fx। दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। फाइन, तो सबसे पहले तो भाई जब हम 0 को अप्रोच करेंगे तो x का वैल्यू क्या करना होगा, x का वैल्यू हमें दो तरीके से फाइंड आउट करने होंगे, राइट। जब हम x को अप्रोच करेंगे तो या तो 0 का वैल्यू x का वैल्यू 0 से छोटा या फिर x का वैल्यू 0 से बड़ा, ठीक है। तो दो केस बनेंगे, देखो कैसे। पहला, लिमिट एफ एक्स अप्रोचिंग 0 का वैल्यू कितना होगा, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले हमें x अप्रोचिंग 0 माइनस निकालना होगा एंड लिमिट x अप्रोचिंग 0 प्लस निकालना होगा ऑफ एफ एक्स। दो निकालने होंगे, ठीक है। और ये चेक करना होगा कि दोनों का वैल्यू इक्वल है कि नहीं। ऑब्वियसली इक्वल होंगे ही, बिकॉज क्वेश्चन में तो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया, मतलब ऑब्वियसली वो लोग इक्वल करके ही देंगे। लेकिन फिर भी आप चेक कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपका इक्वल आएगा, और जब इक्वल आता है तो हम क्या कहते हैं, लिमिट एग्जिस्ट करता है। और कब एग्जिस्ट करता है कि x के कौन से वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। वही होगा लिमिटिंग वैल्यू। करके दिखाता हूँ एक एग्जांपल, जैसे कि अगर हम x को अभी लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे 0 माइनस, तो हमें सिंपली 0 से छोटा नंबर लेना होगा, राइट। जब हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो जब हम x का वैल्यू 0 से छोटा लेंगे तो हमारा फंक्शन कौन सा होगा, ये वाला होगा, बिकॉज x से 0 हम ले रहे हैं, छोटा से 0 से छोटा ले रहे हैं x का वैल्यू, तो हमारा फंक्शन एफ एक्स इसके बराबर होगा। तो इट विल लुक लाइक दिस, लिमिट x अप्रोचिंग 0 माइनस एफ एक्स हो जाएगा 2x प्लस 3। फाइन, क्लियर, ये हो जाएगा, ओके। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0 को छोड़कर, माइनस को छोड़कर, ठीक है, माइनस को छोड़कर लिख सकते हो कि इस 0 माइनस का मतलब ये है कि जब आप x को 0 को नेगेटिव साइड से आप अप्रोच करोगे तो ये बराबर होगा 0 को अप्रोच करना लेकिन फंक्शन 2x प्लस 3 के बराबर। बताता हूँ फिर से क्या बोला मैंने, कि हमने x अप्रोचिंग 0 माइनस का मतलब क्या, हम 0 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो एफ एक्स का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, 2x प्लस 3, बिकॉज कंडीशन गिवन है कि x का वैल्यू लेस देन 0 लेने पर, मतलब 0 से छोटा लेने पर एफ एक्स का वैल्यू ये होगा। इसका मतलब अगर मैं इस लिमिट का इस फंक्शन का लिमिट निकालूं वेयर x अप्रोचिंग 0, ठीक है, वही होगा इसका वैल्यू के बराबर कि लेफ्ट हैंड साइड से x को अप्रोच 0 को अप्रोच करना, सेम बात है। तो इसलिए हम इस वाले वैल्यू को इसके बराबर लिख सकते हैं। अब क्या हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट मेथड यूज़ कर सकते हैं, क्या डायरेक्ट हम x का वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं, यस। तो इट विल लुक लाइक दिस, लिमिट x अप्रोचिंग 0 2 इंटू 0 प्लस 3, मतलब बेसिकली आंसर होगा 3, ठीक है। ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से 3। फाइन, अब राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं। राइट हैंड साइड से अप्रोच करने पर हमें क्या चाहिए, x का वैल्यू 0 से स्लाइटली बड़ा चाहिए। तो जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन इसके बराबर होगा 3x प्लस 1। इसका मतलब मैं लिमिट निकालूंगा, 0 अप्रोच करेगा और फंक्शन होगा 3 इंटू एक्स प्लस 1। तो जब हम राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो इसका मतलब हम इसको बराबर कह सकते हैं इस फंक्शन का लिमिट निकालना वेयर x इज अप्रोचिंग 0। फाइन, अब इसमें सिंपली अगर हम डायरेक्ट x का वैल्यू 0 बिठा देंगे तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो बनेगा नहीं, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो लिमिट x अप्रोचिंग 0 3 इंटू 0 प्लस 1, मतलब 3 आ रहा है। तो अब देख ही सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम आ रहा है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करता है। और
कितना है इसका लिमिटिंग वैल्यू, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस एफ एक्स वेयर एक्स इज अप्रोचिंग 0 इज 3। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि हैंस लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0 ऑफ एफ एक्स का वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब लेफ्ट लिमिट एक्सपोजिंग एक्स अप्रोचिंग 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0 प्लस एफ एक्स, और इसका वैल्यू होगा 3। ठीक है, तो इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू व्हेन एक्स विल बी अप्रोचिंग 0 इज 3। ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बराबर। ये आपका पहला आंसर। अब रोमन 2 में चलते हैं। अब एक्स अप्रोचिंग 1 बोला गया है। एक्स अप्रोचिंग 1 मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करना होगा 1 को, राइट हैंड साइड से अप्रोच करना होगा। तो सबसे पहले लिमिट एक्स अप्रोचिंग 1 एफ एक्स। ठीक है ना। अब अगर मैं 1 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूँगा तो 1 माइनस, और राइट हैंड साइड से अप्रोच करूँगा फंक्शन 1 को तो 1 प्लस। अब गौर से देखिए, 1 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करने के लिए हमें 1 से जस्ट छोटा वैल्यू चाहिए होगा। अच्छा मुझे बताओ 1 से छोटा वैल्यू मतलब जस्ट छोटा मतलब क्या होगा? समथिंग लाइक 0.999999। क्या ये 0 से बड़ा है? ऑब्वियसली 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा हमें x का वैल्यू 0 से बड़ा लेना होगा, मतलब फंक्शन होगा 3 × x + 1। क्लियर बात? सिंपल सी बात है। तो इसमें आप ऐसा लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचिंग -1, ये होगा लिमिट x अप्रोचिंग 1, और फंक्शन कौन सा होगा? 3 × x + 1। क्या हम डायरेक्टली x का वैल्यू 1 बिठा सकते हैं? जी हाँ। तो लिमिट x अप्रोचिंग 1 3 × 1 + 1, ये हो जाएगा 6। और सेम चीज़ आपका इसमें भी चलता है कि आप x को राइट हैंड साइड से अप्रोच करोगे तो आपको 1 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करोगे तो x का वैल्यू आपको स्लाइटली 1 से बड़ा लेना होगा, मतलब 1.1 या फिर 0.001। ठीक है, ऑब्वियसली बात है x का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन हमारा यही होगा। तो यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हैं इसको कि लिमिट x अप्रोचिंग 1 एंड द फंक्शन विल बी 3 × x + 1। तो हेयर हम डायरेक्टली x का वैल्यू 1 बिठा सकते हैं बिकॉज इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो बन नहीं रहा। तो आंसर इज 6। तो फ्रॉम हियर वी कैन से द लिमिटिंग वैल्यू, मतलब इस लिमिट का वैल्यू क्या होगा? लिमिट x अप्रोचिंग 1 ऑफ एफ एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग 1 माइनस ऑफ एफ एक्स, ऑल्सो इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग 1 प्लस ऑफ एफ एक्स, और इसका वैल्यू 6 है। तो हमें इस फंक्शन का वैल्यू मिला, इस फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू मिला जब x का वैल्यू 1 को अप्रोच करेगा। x 1 को अप्रोच करेगा तब इस फंक्शन का वैल्यू 6 होगा, और जब ये 0 को अप्रोच करेगा तब इसका वैल्यू 3 होगा। सिंपल। तो कुछ ऐसे इसको किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x अप्रोचिंग 1 ऑफ एफ एक्स वेयर एफ एक्स इज गिवन दिस। ओके, तो एफ एक्स क्वेश्चन में गिवन है जो कि है x² -1 जब x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1, और x² -1 जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब एफ एक्स का वैल्यू हमें क्या फाइंड करना है? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स व्हेन x अप्रोचेस 1। तो अभी इसको अप्रोच करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड से भी अप्रोच करना होगा, राइट हैंड साइड से भी अप्रोच करना होगा। ठीक है ना। और ये चेक करना होगा पहले कि लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर नहीं करता तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा, और अगर करता है तो लिमिट एग्जिस्ट करता होगा। हमें कहना होगा, दिखाना होगा कि लिमिट एग्जिस्ट करता है और लिमिटिंग वैल्यू इतना है। और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर हमें चेक करना होगा पहले। ठीक है, टू फाइंड। ओके, तो अब सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग लिमिट निकालेंगे x अप्रोचिंग 1 माइनस का ऑफ एफ एक्स। ठीक है, सिंपल। और फिर हम निकालेंगे जब x अप्रोचेस 1 प्लस, राइट हैंड साइड से जब अप्रोच करेगा।
जब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगा तो इसको आप लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचिंग 1, और इस टाइम में 1 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करना मतलब x का वैल्यू 1 से स्लाइटली छोटा लेना। 1 से छोटा मतलब क्या, ये वाला केस 1 से छोटा, ठीक है, मतलब हमारा फंक्शन इसके बराबर होगा। तो लिमिट x अप्रोचिंग 1, फंक्शन होगा x स्क्वायर माइनस 1। क्या हम डायरेक्टली इसका वैल्यू 1 बिठा सकते हैं? जी हाँ, इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो बन नहीं रहा, x का वैल्यू 1 बिठाओ, 1 स्क्वायर माइनस 1 0 होगा आंसर, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 0। अब देखना है कि राइट हैंड लिमिट भी 0 आता है या नहीं। सिमिलर केस में अब देखो, अब हमें 1 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो स्लाइटली बड़ा नंबर लेना होगा 1 से, तो 1 से स्लाइटली बड़ा नंबर लेंगे मतलब x का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब हमारा फंक्शन इस बार ये होगा। तो इट विल बी लिमिट x अप्रोचिंग 1, लेकिन फंक्शन होगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब x का वैल्यू डायरेक्ट 1 बिठा दो, 1 बिठा देने पर माइनस वन कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब स्लाइटली यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है, क्लियरली आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो क्लियरली लिमिट x अप्रोचिंग 1 माइनस ऑफ fx इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचिंग 1 प्लस ऑफ fx। तो सिंपली हम कहेंगे कि लिमिट doesn't exist, limit of fx where x approaching 1 doesn't exist। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हम लिमिट का वैल्यू निकालेंगे कैसे। फाइन, आई होप समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। fx गिवन है और fx है mod x बाई x when x not equals to 0 and 0 when x equals to 0। हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड लिमिट x अप्रोचिंग 0 ऑफ फंक्शन fx। तो बहुत सिंपल है, हमें पहले 0 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करके देखेंगे, राइट हैंड साइड से अप्रोच करके देखेंगे। पहले देखेंगे लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट्स और राइट हैंड लिमिट्स इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करता लिमिट, अगर इक्वल है तो हम निकाल सकते हैं लिमिटिंग वैल्यू। तो सोल्यूशन लिमिट्स x अप्रोचिंग 0 माइनस एंड इस तरफ लिमिट x अप्रोचिंग 0 प्लस ऑफ fx। जब इसको लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे 0 को, तो हमें 0 का वैल्यू क्या लेना होगा, स्लाइटली छोटा लेना होगा 0 से। जब हम इसका वैल्यू स्लाइटली छोटा लेंगे 0 से, इसका मतलब हमारा फंक्शन कौन सा होगा, हमारा फंक्शन होगा ओके। अच्छा, एक और बात यहाँ पर, एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, क्या कि यहाँ पर कंडीशन गिवन नहीं है कि x का वैल्यू 0 से छोटा है या x का वैल्यू 0 से बड़ा है, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पर एक चीज़ क्या है, मॉड है। तो हमें मॉड का एक डेफिनेशन पता है, तो मैं साइड में लिख के देता हूँ। वी नो दैट कि मॉड कैसे खुलता है, ठीक है। मॉड का वैल्यू, मॉड कैसे खुलता है हमें पता है कि मॉड पॉजिटिव x से खुलता है जब x का वैल्यू 0 इक्वल्स टू 0 या फिर 0 से बड़ा हो, और माइनस x से खुलता है जब x का वैल्यू हम 0 से छोटा ले रहे हैं। फाइन, अब इस केस में देखो, जब जब x का वैल्यू 0 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करने पर हमें 0 से क्या लेना होगा, स्लाइटली छोटा नंबर लेना होगा। तो जब हम 0 को स्लाइटली छोटा नंबर लेंगे, मतलब x का वैल्यू बेसिकली 0 से छोटा लेंगे, तो मॉड x का वैल्यू कैसे खुलेगा, माइनस x से खुलेगा। तो इसका मतलब ये जो चीज़ है ये फ्रैक्शन बनेगा कुछ ऐसे, माइनस एक्स बाई एक्स बनेगा। फाइन, और ये कैंसिल होकर आपको -1 देगा। समझे कि नहीं बताओ, समझे? तो इसीलिए बात को थोड़ा ध्यान रखना। तो इट विल बी लाइक दिस, लिमिट x अप्रोचिंग 0, और ये जो fx होगा ये वाला ही होगा, लेकिन चेंज क्या होगा, -x बाई एक्स से खुलेगा ये मॉड, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कैंसिल होकर -1 आ जाएगा, ठीक है। x और x कैंसिल हो जाएगा, -1 आएगा, ठीक है। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट क्या आता है।
राइट हैंड लिमिट में हम 0 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो 0 से स्लाइटली बड़ा नंबर लेना होगा। तो जब हम 0 को स्लाइटली बड़ा नंबर लेंगे तो कंडीशन होगा ये वाला, और मॉड x खुलेगा x से, फाइन। और फंक्शन हमारा यही होगा बिकॉज हमने x का वैल्यू 0 नहीं लिया। x का वैल्यू 0 लेने पर ये वाला 0 होता, लेकिन हमने x का वैल्यू क्या लिया, 0 से बड़ा लिया है, मतलब नॉट इक्वल्स टू 0, ये वाला फंक्शन होगा हमारा। ठीक है, फंक्शन का वैल्यू ये होगा। तो इट विल बी लाइक दिस, लिमिट x अप्रोचिंग 0, और ये मॉड खुलेगा x से तो x बाई एक्स हो जाएगा। तो आंसर होगा आपका +1। मतलब हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रहा। सो क्लियरली लिमिट x approaching 0 minus of fx not equals to limit x approaching 0 plus of fx. Therefore limit x approaching 0 of fx doesn't exist. समझे बेटे? तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं मिलेंगे तब तो भाई कुछ नहीं कर सकते हम। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 26, इसी का उल्टा क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 26 सेम चीज़ है, fx। इस बार हमारा मॉड x नीचे है, डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो x अपॉन मॉड x कॉमा, ये कब लगेगा, जब x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, और इस फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा जब x का वैल्यू इक्वल टू 0। ठीक है, अब फाइन क्या करना है, सेम चीज़ ही फाइन करना है, लिमिट ऑफ fx व्हेन x अप्रोचेस 0। तो फिर से वही चीज़ करना होगा, सिर्फ से सेम चीज़ कॉपी करो। ठीक है, लेकिन इस बार थोड़ा सा संभाल के कॉपी करना होगा। क्या, बिकॉज इस बार मॉड हमारा नीचे है। ठीक है, मॉड हमारा डिनोमिनेटर में है। तो ये सेम चीज़ फिर से लिख लो, वी नो दैट। ये साइड में लिख लो चुपचाप ऐसे। ठीक है, तो जब हम इसको अप्रोच करेंगे, 0 को अप्रोच करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ x लेस देन 0। तो जब लेस देन 0 होगा तो माइनस x से खुलेगा, तो ये माइनस x से खुलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग 0 x बाई माइनस एक्स, तो कैंसिल होकर -1 आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर आप देखें तो इस बार हम 0 से बड़ा नंबर लेंगे बिकॉज राइट हैंड साइड से अप्रोच करना है। तो x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो मॉड x से खुलेगा, तो इट विल लाइक दिस, लिमिट x अप्रोचिंग 0 x बाई एक्स, मतलब इसका वैल्यू आएगा +1। तो इस बार भी क्या हुआ, इस बार भी हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसी वजह से आपको ये स्टेटमेंट फिर से लिखना होगा और आपका आंसर ये होगा। ठीक है, तो आंसर सेम ही आ रहा है। मॉड x को नीचे डिनोमिनेटर पर देने पर भी नो चेंज, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम ही नहीं है, तो एग्जिस्ट करेगा कैसे। फाइन, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 सेज दैट एक फंक्शन है fx जो कि है mod x -5। अब जब mod x आ गया है तो ये बातें याद रखिए। यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है पहले वो देख लेते हैं। टू फाइंड लिमिट x अप्रोचेस 5 फंक्शन का वैल्यू निकालो जब x 5 को अप्रोच करेगा। ओके फाइन, तो सिंपली हम क्या करने वाले हैं, देखिए हम सिंपली सॉल्यूशन पहले 5 को अप्रोच करवाएंगे
लेफ्ट हैंड साइड से फिर राइट हैंड साइड से अप्रोच करवाएंगे। तो लिमिट x अप्रोचेस 5 माइनस ऑफ एफ एक्स और राइट हैंड लिमिट होगा x अप्रोचेस 5 प्लस ऑफ एफ एक्स। देखते हैं पहले कि दोनों सेम आता है कि नहीं। अगर सेम नहीं है आएगा तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस 5। तो सबसे पहले हमें 5 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करना है, मतलब 5 से छोटा नंबर लेना होगा, लेकिन इतना भी छोटा नहीं है, ठीक है। मतलब x का वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगा। तो मॉड x कैसे खुलेगा, x से खुलेगा। तो x माइनस 5। क्या हम अभी डायरेक्ट x का वैल्यू 5 बिठा सकते हैं? येस, ऑब्वियसली हम बिठा सकते हैं, बिकॉज इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो बन नहीं रहा। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 0। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट कितना आता है। लिमिट x अप्रोचेस 5 लिख सकते हैं इसको। इस बार हम क्या कर रहे हैं, 5 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो 5 से बड़ा नंबर होगा। 5 से बड़ा मतलब x का वैल्यू हम 0 से बड़ा ले रहे हैं, और 0 से बड़ा लेंगे तो मॉड x खुलेगा आपका प्लस x से। तो फिर से सेम चीज़ खुलेगा, x माइनस 5 ही होगा। अब हम डायरेक्टली x का वैल्यू 0 बिठा सकते हैं, तो इसका वैल्यू डायरेक्टली 0 आ जाएगा, ठीक है। या फिर मैं एक और स्टेप लिख दूँ आप लोगों के लिए। लिमिट x अप्रोचेस 5 0 माइनस 5, तो इट इज़ इक्वल्स टू 0। ओ सॉरी 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। लिमिट x अप्रोचेस 5 माइनस 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली बोल रहा हूँ। तो होपफुली इस बार हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आया है। तो हम इसको नहीं, इस वाली चीज़ को हम थोड़ा कॉपी कर लेते हैं। बस इसमें चेंजेस क्या होगा देख लेते हैं। चेंजेस इस बार ये होगा कि क्लियरली इस बार इसका वैल्यू सेम आ रहा है, और इसमें होगा प्लस 5 माइनस 5 माइनस 5 प्लस। सो देयरफॉर लिमिट ऑफ एफ एक्स x अप्रोचिंग 5 का वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा, और दोनों का वैल्यू कितना रहा था, 0। तो इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू होगा 0 जब ये x 5 को अप्रोच करेगा। समझे? आई होप समझ गए हैं, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चंस में तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता, इसमें लिमिट एग्जिस्ट करता है, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जो वैल्यू होगा वही होता है इस पूरे फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्या क्वेश्चन नंबर 28 में करवा चुका हूँ या करवाना पड़ेगा मुझे, देखते हैं। आई होप करवा चुका हूँ मैं, या फिर नहीं करवाया, आई डोंट नो। चेक करना पड़ेगा मुझे, चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है, बिकॉज बार बार कौन ही करवाएगा, है। चेक कर लेते हैं चुपचाप। हाँ, करवा चुका हूँ, ये रहा, ठीक है। ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ पहले, तो ऑब्वियसली मैं इसको फिर से कॉपी कर दूंगा आप लोगों के लिए, डोंट वरी। चुपचाप कर कॉपी कर लेते हैं इसको, पूरा ही कॉपी कर लेते हैं, ओके। अब चलते हैं एकदम लास्ट पेज पे, जहाँ पर हम लोग अभी है। इसको खोलना होगा, इसको भी खोलना होगा, जगह नहीं होगा ना, इसलिए सॉल्यूशन ओके फाइन, कॉपी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में करवा चुका हूँ, आंसर होगा 4 और 0, ठीक है। ए का वैल्यू 0 और 4 होगा, आंसर होगा 0 एंड 4। ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 4, करवा चुका हूँ, ठीक है। तो टाइम बचा सकते हैं हम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया है, तो चलिए इस क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन को डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है x माइनस a1 x माइनस a2 x माइनस a3 डॉट मल्टीप्लाइड बाई x माइनस an, ठीक है।
तो A1 A2 सारे फिक्स्ड रियल नंबर्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे फिक्स्ड रियल नंबर्स हैं और ये डिफाइन करते हैं एक फंक्शन को। तो हमें क्या करना है, लिमिट का वैल्यू x अप्रोचेस A1 पर fx का वैल्यू क्या होगा वो बताना है। तो हमें क्या करना है, टू फाइंड लिमिट x अप्रोचेस A1 ऑफ फंक्शन का वैल्यू जब A1 को अप्रोच करेगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा, फॉर सम a नॉट इक्वल टू A1 A2 A2 ओके A1 A2 एंड AN बेसिकली लिमिट ऑफ दिस क्या होगा, ऑल्सो लिमिट x अप्रोचेस स्मॉल a ऑफ फंक्शन क्या होगा। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन, आइए इसको डील करते हैं। सबसे पहले तो भाई x का वैल्यू A1 बिठाने पर यहाँ पर जो x है उसमें A1 हो जाएगा, यहाँ भी x A1 हो जाएगा, यहाँ भी x A1 हो जाएगा, यहाँ भी x A1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिमिलरली अगर देखें रोमन, अच्छा तो लिमिट x अप्रोचेस A1 ऑफ fx हमारा ये है, कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिया गया है, इसको कलर चेंज। ओके, अब x का वैल्यू हम क्या डायरेक्टली यहाँ पर A1 बिठा सकते हैं क्या, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है, नहीं बन रहा, तो हम बिठा सकते हैं डायरेक्टली x का वैल्यू A1 बिठा दो सब में जितने भी एक्सेस हैं यहाँ पर। तो इट विल लुक लाइक दिस, लिमिट x अप्रोचेस A1 it will be A1 minus A1 into A1 minus A2 into A1 minus A3 and dot 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 up to A1 minus AN। अगर आप गौर से देखेंगे तो A1 minus A1 हो जाएगा 0, ठीक है, और ये सारे प्रोडक्ट में है, ये 0 इंटू दिस 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो आंसर 0 ही होना है, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, एकदम लल्लू क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा 0। फाइन, अब हमें क्या करना है, अब हमें x का वैल्यू a बिठाना है और क्वेश्चन में गिवन है a इज़ नॉट इक्वल टू A1 नॉर A2 नॉर A3 और कुछ भी, ठीक है, ये तो और भी ईजी है। नाउ लिमिट्स x अप्रोचेस a, फंक्शन हमारा ये है, फंक्शन हमारा ये है, x का वैल्यू हमें डालना है a, तो सिंपली हम x का वैल्यू a डाल देते हैं बिकॉज इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो बन नहीं रहा, तो इट विल लुक लाइक दिस, लिमिट x अप्रोचिंग a माइनस A1 a माइनस A2 a माइनस A3 डॉट डॉट अप टू a माइनस AN, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बस ये हो जाएगा a माइनस A1 a माइनस A2 डॉट 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 अप टू a माइनस AN, बस और क्या, यही आंसर है हमारा, ठीक है, बस इतना ही आंसर है, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 मैं करवा चुका हूँ, राइट, हाँ क्वेश्चन नंबर 30 मैंने आपको बोला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं ये करवा चुका हूँ, तो इसको थोड़ा सा हम लोग कॉपी पेस्ट मार देते हैं आप लोगों के लिए। कहाँ गया, अरे भाई कहाँ गया, तो डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव्स के पहले वाला क्वेश्चन ही तो था वो, डेरिवेटिव शुरू होने से पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन था वही है, हाँ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, ये रहा, ये मैं करवा चुका हूँ, तो आप लोगों को मैं कॉपी करके दे देता हूँ, ठीक है ना। क्लियरली यहाँ तक पहले कॉपी करते हैं,
केस केस 1 तक हमने कॉपी किया, कॉपी पेस्ट, और इस साइड में चला गया। ये क्वेश्चन नंबर 30 है ना, क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा रुको, क्वेश्चन नंबर 30 होने पर क्वेश्चन नंबर 30 पहले लिख लेता हूँ, क्योंकि fx का वैल्यू तो होगा आपका वो जो भी है। इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाते हैं। नाउ इट इज़ गुड। इसको ऊपर लेके आ जाते हैं, सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट। और इसका fx का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है mod x प्लस 1 when x लेस देन 0, 0 when x इक्वल्स टू 0 एंड mod x माइनस 1 when x ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन। इसका पहला केस बन चुका है, दूसरा केस, तीसरा केस भी देख लेते हैं। कौन सा पेज था भाई, पेज कौन सा था, पेज कौन सा था, कौन सा पेज था भाई, ये रहा। हाँ, अभी केस 2 बाकी है ना, केस 2 के साथ केस 3, केस 2 कॉपी करते हैं। ये रहा केस 2, इजी। फिर केस 3, केस 3, डन। ठीक है, फाइन। तो क्वेश्चन नंबर 30 भी हमारा पहले से ही हो चुका था, तो हम अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 31, ये भी करवा चुका हूँ, लॉल सारे क्वेश्चन से करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 पहले करवा चुका हूँ, चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा, यहीं पर ही करवाया था। पाई वाला क्वेश्चन देखते हैं कहाँ पर है, पाई वाला क्वेश्चन कहाँ गया, इधर तो नहीं है, थोड़ा और पीछे होगा, इधर 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 कहाँ गया। अच्छा, साइन वाइन तो है ना कुछ, ट्रिग्नोमेट्री के बाद ही था वो, आई होप सो। हाँ, ये रहा, इफ़ एफ एक्स सेटिस्फाइज दिस एक्स स्क्वायर। हाँ, ये रहा वो आंसर। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 32 भी करवा चुका हूँ, सारे क्वेश्चंस करवा चुका हूँ, दैट्स गुड। क्वेश्चन नंबर 32 देखना होगा कहाँ पर है, यही होगा आसपास। किस का आंसर हो सकता है, यहाँ पर देखते हैं। टेनिक यहाँ नहीं, और नीचे होगा, ये रहा, इसके नीचे वाला क्वेश्चन ही था। थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 32 का भी आंसर ये है, एकदम सुंदर तरीके से लिखा हुआ है। ओके, सो कॉपी हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा ये, 33 नहीं सॉरी 32, क्वेश्चन नंबर 32 ये रहा। ओ वेट, ऐसा होगा। ठीक है, फाइन।
थोड़ा सा यहाँ पर इसको सजाना होगा। फाइन। और इस तरफ ये तो सब कुछ ठीक ठाक ही है। यहाँ पर भी इसको थोड़ा सा इधर लेके आते हैं। डन। तो यहाँ पर आज का हमारा ये पहला एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में पहले ही क्लास में एज एन एग्जांपल करवा चुका हूँ, दैट इज़ वाई ये बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। एंड इसी के साथ हमारा ये वाला एक्सरसाइज ख़त्म होता है। आप लोगों के साथ हम मिलेंगे अभी एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर 12.2 का वीडियो लेकर आऊँगा। इस चैप्टर का इस क्लास का आपको क्लास नोट्स भी मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा इस एक्सरसाइज में। अगर है तो ज़रूर से बताइएगा, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों के साथ हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और उसमें हम नए एक्सरसाइज को डील करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।